Very good morning, students. I am here, Shivshant Sharma, physics teacher. Student, today I will discuss the numerical problem related with the vectors addition and subtraction of the vectors, as well as application of the dot product. Dot product means scalar product and application of the cross product. स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस वेक्टर ए हियर. इस ए वेक्टर की टेल मान लेते हैं O पॉइंट के ऊपर है और ए वेक्टर का हेड P पॉइंट पर. मैंने क्या किया, ए वेक्टर को मान लेते हैं स्टिक ए वेक्टर है, ए वेक्टर की टेल ये है एंड ए वेक्टर का हेड यहाँ तो एंड वाला चला. मैंने इसको रोटेट कर दिया, ए वेक्टर को रोटेट कर दिया अबाउट इट्स टेल. टेल फिक्स रहेगी और हेड को मैंने रोटेट कर दिया, हेड की पोजीशन को चेंज कर दिया. तो हेड की पोजीशन कैसे चेंज होगी? एट प्रेजेंट हेड यहाँ जैसे है, तो जब मैं ए वेक्टर को इस टेल के ऊपर रोटेट करवाऊंगा तो टेल तो इसकी फिक्स रहेगी लेकिन हेड की पोजीशन चेंज हो जाएगी. मान लेते हैं मेरा हेड यहां से पहुंच गया. हेड की न्यू पोजीशन जो है लेट अस से h डैश. पहले कौन सी पोजीशन है हेड की? सी h. क्लियर. ए वेक्टर को रोटेट किया y एंगल थीटा. क्लियर. तो हेड डिस्प्लेस हो गया h से h डैश. हमने फाइंड करना है चेंज इन पोजीशन ऑफ द हेड. तो चेंज इन पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, चेंज इन पोजीशन ऑफ हेड ऑफ वेक्टर ए या फिर चेंज इन वेक्टर ए, वो भी होगी चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर ए. व्हाई? बिकॉज वेक्टर की लेंथ को तो ऐसा हमने चेंज नहीं किया, मींस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया. तो जब हम वेक्टर ए को रोटेट करवा रहे हैं तो इससे ओनली क्या हो रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है. वेक्टर ऐसा रहा लेकिन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंज होगी. कितना चेंज हुई? y एंगल थीटा, क्योंकि रोटेट करवाया हमने इसको y एंगल थीटा. तो चेंज इन पोजीशन ऑफ हेड ऑफ वेक्टर ए उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय सॉर्टिंग द वैल्यू ऑफ दिस h डैश. अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो डायग्राम में o h वेक्टर एंड h डैश वेक्टर दीस आर इन सेम ऑर्डर. सो दैट्स व्हाई बिकॉज़ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन इन दोनों वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर जो ऑपोजिट ऑर्डर में है उसके इक्वल होगा. तो अप्लाई करो. क्वेश्चन क्या है? फाइंड चेंज इन वेक्टर ए. कब फाइंड करनी है चेंज इन द वेक्टर ए? जब हमने वेक्टर ए को रोटेट किया y एंगल थीटा. यही क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर ए साइन दिस. फाइंड चेंज इन हेड ऑफ द वेक्टर ए व्हेन वेक्टर ए इज रोटेटेड अबाउट इट्स टेल y एंगल थीटा. डायग्राम में बेटा a डैश सॉर्ट आउट करते हैं. व्हाट इज दिस a डैश? एज पर दिस डायग्राम o h वेक्टर प्लस h डैश वेक्टर का सम क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में विल इक्वल टू दिस o h डैश वेक्टर. What about this OH vector? That is equal to A vector. Plus what about this H dash vector? वो हमें फाइंड करना है. That will equal to OH dash vector. That is equal to A vector. So that's why H dash vector it will come out as A vector minus A vector. क्योंकि इसको किधर ले जाएंगे? लेकिन ये दोनों वेक्टर है तो सेम है
कैंसल आउट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि नो डाउट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन सेम होती, तो स्टूडेंट इस डिफरेंस में कैंसल आउट हो जाता था। अब बचा हमारे पास ये रिजल्ट, तो ये सॉर्ट आउट करते हैं। ये डिफरेंस क्या देगा हमें, चेंज इन पोजीशन ऑफ द हेड, या फिर चेंज इन द वेक्टर ए, जब वेक्टर ए को रोटेट किया हमें फाई एंगल थीटा। तो सॉर्ट आउट करते हैं दिस वैल्यू, this implies a vector minus a vector, but a vector minus b vector, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. This is the standard value. Therefore, a vector minus b vector की जगह पर क्या ले लिया मैंने, e vector, यही तो फाइंड करना था। ये कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू cos थीटा। तो 2a आ गई, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा का अंडर रूट, तो 2a स्क्वायर डिफरेंस कॉमन आ गया, 1 माइनस cos थीटा, उसके अंडर रूट कर दी हमने। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी अंडर रूट 2 टाइम्स a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। Let it be equation number 1. Now let us sort out this value, 1 minus cos theta. As cos 2 theta, that is equal to 1 minus 2 sin square theta. ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला बेटा, ध्यान देंगे आप। यहाँ जैसे अगर यहाँ जैसे 2 थीटा है तो यहाँ पर उसका हाफ अप्लाई हो रहा है। सो अगर यहाँ पर एंगल थीटा होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा अप्लाई होगा। जब यहाँ जैसे थीटा होगा तो यहाँ पर उसका हाफ दैट इज थीटा बाई 2 अप्लाई होगा। ये क्या है, थीटा बाई, दिस इज व्हाट, अगर 2 थीटा, थीटा मींस 2 थीटा बाई 2। अगर यहां जैसे एंगल थीटा आ गया तो यहां जैसे थीटा बाई 2 होगा, इसका हाफ, तो इसका हाफ ही आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 sin square थीटा इट विल इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको आप अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, then we will get what, this change in vector a। जब वेक्टर a को ही हमने रोटेट किया बाई एंगल थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास √2a into value of this under root of this is what 2 sin square theta। क्लियर, सॉल्व करो इसको बोला, दिस इज √2 दिस इज इक्वल टू 2a into square root of sin थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेटर है sin थीटा का होल स्क्वायर। नाउ you will get what, so finally a vector minus a vector that is change in vector a। जब a वेक्टर को रोटेट किया हमने y एंगल थीटा, ये आ जाएगी 2a sin थीटा बाई 2। ये आएगी बेटा sin थीटा बाई 2 आएगी, नॉट sin थीटा। तो यहाँ जैसे sin थीटा बाई 2 तो ये आ जाएगी थीटा बाई 2। दिस इज स्टैंडर्ड जेड। तो जब हम a वेक्टर को उसकी टेल के अबाउट रोटेट करवाते हैं
मींस उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं y एंगल थीटा, तो चेंज इन वेक्टर a जो डेवलप होती है 2a sin थीटा बाई 2। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद रखना आपने, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शॉर्टकट फार्मूला। अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा, कि कैसे अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर से दिस इज 1, फाइंड a वेक्टर सॉरी a कैप माइनस a कैप और प्रूव दैट a कैप माइनस a कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। अब इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हम सॉल्यूशन, और इसके आंसर as this a vector minus a vector is equal to this, therefore अगर मैं a vector की जगह पर ले लूं यूनिट वेक्टर a, तो a कैप माइनस a कैप ये आ जाएगी इक्वल टू 2, दिस इज व्हाट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर a वेक्टर की जगह पर मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा sin थीटा बाई 2। सो रिजल्ट कितने आ जाएगी 2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट इज 1 a कैप यूनिट वेक्टर है ये इनटू sin थीटा बाई 2। सो कितना रिजल्ट आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। तो प्रूव हो गए रिजल्ट, वेरी सिंपल वन। अब अनदर एप्लीकेशन लो, this is problem number 2. If a vector is rotated about its tail y 60 degree, फर्स्ट केस कॉमन। नेक्स्ट वन कितने एंगल पे रोटेट किया y 120 डिग्री, then 90 degree, then find change in a vector। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ 60 डिग्री के लिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन, अगर हम a वेक्टर को रोटेट करते हैं 60 डिग्री पे अबाउट इट्स टेल, तो a वेक्टर में कितनी चेंज आती है, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज आती है वो फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल वन, हमने बेटा फाइंड किया है a वेक्टर माइनस a वेक्टर दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर, सॉरी चेंज इन वेक्टर a जब उसको उसकी टेल के अबाउट रोटेट करते हैं, दैट इज 2a sin theta by 2। In this problem you are given a वेक्टर को रोटेट किया कितना y एंगल 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 60 अप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 2a sin 30 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट sin 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो दैट्स व्हाई चेंज इन वेक्टर a कितनी हो जाएगी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। Now let us study another part or another numerical problem. Let that numerical problem is, these are very important question, very important problem. If mod of a vector minus a vector is equal to mod of a vector plus a vector is equal to mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector,
then prove that A vector will be perpendicular to vector B. What does that mean? प्रूव करो कि A और B के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, कुछ भी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, देन थीटा की वैल्यू यू विल सी फॉर A टू बी परपेंडिकुलर B, थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। लेट अस ट्राई दैट। हमने बेटा ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन स्टडी किया है, तो वहां पर हमने मार्क किया था R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। A एंड B वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो इस थीटा एंगल के लिए A वेक्टर एंड B वेक्टर की एडिशन होती है। देयरफॉर क्या ये R दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी R वेक्टर का मॉड भी होगा। R वेक्टर क्या है? दिस इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A वेक्टर B वेक्टर यहां से क्या आ गया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मॉड यहां से बना इक्वल टू कैपिटल R, एंड व्हाट अबाउट दिस कैपिटल R? अगर A एंड B के बीच में एंगल थीटा हो तो कैपिटल R की वैल्यू हमने स्टडी की है होती A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज अ R मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R वेक्टर। लेकिन अगर इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो तो डिफरेंस, सिमिलरली A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉल्व करो, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मॉड, मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर फॉर एंगल थीटा it will be equal to A square प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और ये हमने स्टडी किया है बेटा इन केस ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब स्टेटमेंट अप्लाई करो। इन द स्टेटमेंट यू आर गिवन what is given you? Mod of A vector plus B vector is equal to mod of A vector minus B vector। पहले हमने सॉल्व कर लिए, अप्लाई करो। Therefore क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस 2AB cos थीटा, it will equal to square root of what? A square plus B square minus 2AB cos theta। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो स्क्वायरिंग खुद, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, then we will get what? A square plus this is B square plus 2AB cos theta equal to what? A square plus B square minus 2AB cos theta। क्लियर? जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो यहां से क्या आ गया कि ये झगड़ा हो गया, कैंसिल हो गया, ये और ये मर गए आपस में। तो 2AB cos थीटा ये आई हमारे पास माइनस 2AB cos थीटा, 2AB कैंसिल हो गया, ये भी मर गए, क्या बचा? cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, इसको इधर ले आओ तो cos थीटा प्लस cos थीटा 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गई,
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री मींस ए वेक्टर इक्वल परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो प्रूव हो गया, वेरी सिंपल प्रॉब्लम।